Assalamu alaikum. My name is Aman and I am teaching the course of Business Administration at KIPS. So the purpose of this video is to discuss how to prepare the course of Business Administration in a month or so as your exams are near, around the corner. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट के बारे में हम जनरली बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट के हाउ यू आर गोइंग टू सुपरवाइज और ऑर्गेनाइज योर बिजनेस स्टाफ। बिजनेस साइड का सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन 5 मेजर डोमेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंसर्न विद मैनेजमेंट के किस तरह से एक डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, प्लानिंग, कंट्रोलिंग सारी चीज़ें टेक प्लेस करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। Second domain is आपका human resource management, how you are managing or having a competitive edge through your resource, people resource. आप उसे किस तरह से effectively utilize कर रहे हैं in order to achieve competitive edge. Third is how you are managing your finances. आपके funds क्या हैं, आपके credits क्या हैं, आपके assets क्या हैं कंपनी के, how you are making profit. आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं, ये आपका है सारा फाइनेंशियल सेक्शन। फोर्थ इज़ योर मार्केटिंग। मार्केटिंग सेक्शन इज़ ऑल अबाउट कि हाउ यू आर एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट। आप कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उसे बेहतर तरीके से समझना कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और उस तरह से कंपेटिटिव एज गेन करना बाय योर प्रोडक्ट्स एंड बाय सर्विसेज। लास्ट सेक्शन इज़ अबाउट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस बोथ ऑफ द डोमेन्स आर लिंक्ड और हम कह सकते हैं कि सप्लाई चेन इज़ अ ब्रॉडर डोमेन और उसके अंडर है आपकी ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सप्लाई चेन इज़ कि आप किस तरह से रिसोर्सेज ले रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं फिनिश गुड तक अपने कस्टमर को। ऑपरेशंस इज़ कंसर्न कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस ऑपरेशंस डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे किस तरह से टेक प्लेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों सब्जेक्ट्स इस सब्जेक्ट के अंदर एस्पिरेंट्स फेल होते हैं। फेलिंग रेशियो एफपीएससी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ फेलिंग रेशियो क्यों है इसमें, there are some reasons or factors which FPSC has identified. First of all, aspirants lack conceptual clarity. Second reason is lack of critical thinking. Third reason is कि हम numerical part को बहुत से aspirants ignore करते हैं और practice नहीं करते हैं। फोर्थ रीज़न इज़ कि हम किस तरह से हम मार्केटिंग के सेक्शन में एग्जांपल्स या ब्रांड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, तो वी शुड बी केटरिंग और एस्पायरेंट्स शुड बी एबल टू केटर ये सारे डोमेन्स इफ़ दे वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन CSS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट और आपको कितने मार्क्स सब्जेक्ट दे सकता है। 70 to 80 की ये जनरल रेशियो है जो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट देता है अगर आपने पेपर अपना अच्छी तरह अटेम्प्ट किया है। पेपर के बारे में अगर मैं ब्रीफली बात करूँ, आपके 40 मार्क्स फाइनेंस से गारंटीड हैं कि आपका 40 मार्क्स का फाइनेंस का सेक्शन आता है जिसमें आपके 2 मेजर सवाल होते हैं फाइनेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में, आपका HRM, आपका मार्केटिंग और मैनेजमेंट पोर्शन एंड लास्ट इज़ योर सप्लाई चेन। इसमें आपके सवाल 3 से 4 आते हैं डेफिनेटली, इसमें वेरी करता है, कभी वो HR से 1 पूछता है, कभी वो मार्केटिंग से 2। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आपका जितना टाइम रह गया आपने इसे किस तरह से रिगरसली प्रिपेयर करना है। हम इसकी रिगरस प्रिपरेशन की बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपना प्लान करें डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ के आपने किस तरह से जो भी मेमोराइज़ किया है उसे आपने किस तरह से शॉर्ट नोट्स में लेके आना है। आप ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी डोमेन, मार्केटिंग, आपका HR, फाइनेंस, सप्लाई चेन और ऑपरेशंस, इन सब के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए जाएँ जस्ट इन केस अगर अभी तक नहीं हुए। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपने फाइनेंस के सेक्शन की जितना पॉसिबल आप प्रैक्टिस करें। इसमें आपके रेशियो एनालिसिस, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, जिसमें आपकी सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, उनको रिगरसली और थॉरली प्रिपेयर आप करें। थर्ड सेक्शन अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, मार्केटिंग के सेक्शन में आपने क्या करना है, ट्राई टू हैव अंडरस्टैंडिंग जितने भी आपके इर्द गिर्द ब्रांड्स हैं, जितने भी बिजनेसेस रन कर रहे हैं कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, ट्राई टू गैदर एग्जाम्पल्स, आपके नेस्ले, आपका कोका कोला, MNCs, जितने भी आपके MNCs हैं उनकी एग्जाम्पल्स आप जमा करें अपने पास। वो प्राइसिंग किस तरह से कर रहे हैं, वो प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं, वो प्रमोशंस किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, IMC को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें मार्केटिंग के लिए देखनी चाहिए।
एज फार एज योर HRM इज़ कंसर्न और मैनेजमेंट का पार्ट, इसमें इट्स मोर काइंड ऑफ कि आपने मेमोराइज़ करने हैं, स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं, इन्हें अच्छी तरह से आप मेमोराइज़ करें और इसकी प्रैक्टिस करें जितना पॉसिबल है। लास्ट पार्ट इज़ योर सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। अगेन इसमें थोड़े से आपके प्रोसेसेस हैं और यू हैव टू मेमोराइज सम थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स CSF जो पास्ट पेपर में आ रहे हैं, बुलविप इफेक्ट क्या है, आपका विप्लैश इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करें। लास्ट थिंग जो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप लास्ट 5 to 6 ईयर्स का बिजनेस एड का पेपर का एनालिसिस करें। जब मैं एनालिसिस से बात करती हूँ, आपको एक चीज़ जो आप एक पैटर्न इसमें ऑब्जर्व करेंगे, 5 to 6 ईयर्स में एवरी अदर ईयर आपको रेपिटेशन नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 का पेपर, उसमें से 2-3 सवाल आए हुए आपके 18 के एग्ज़ाम में। सेम गोज़ फॉर 17 का 19 में एंड इट कंटिन्यूज़। तो इसमें आपका बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट पेपर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड लास्टली कि आपने अपना मॉक दें और इवेल्यूएशंस करवाएं। इस तरह से मेरा ख्याल है, अगर आप इस तरह से अपनी अप्रोच रखें, 5 सेक्शंस को 3-3 दिन दें, प्रैक्टिस करें और उनके मॉक एग्ज़ाम्स में अपीयर हों, इंशाल्लाह यू कैन ईजिली स्कोर 70 to 80 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। लास्टली अगर किसी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक भी है तो इट डज़ नॉट मैटर, आपको फिर भी पेपर के अंदर एक सवाल की ऑप्शन रहती है। तो आप अपने बाकी 4 एरियाज स्ट्रॉन्ग करें, कहीं एक आप लैग भी करते हैं तो दैट्स ओके, बट ट्राई टू हैव अ ग्रिप ऑन ऑल दी पार्ट्स और अपने MCQs को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें और MCQs के पार्ट को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। मार्केट में बुक्स अवेलेबल है MCQ के ऊपर भी, आप वो लें, किप्स की बुक्स भी हैं, इसमें आपकी और भी अकेडमीज़ की बुक्स भी हैं, वैसे भी आपको MCQs इंटरनेट पे मिल जाते हैं, पास्ट पेपर्स, ये सारा कुछ आप प्रिपेयर करें और एनालिसिस करें। Yeah, this is all, or good luck or best wishes from the platform of KIPS.